श्री दुर्गा सप्तशी चंडी पाठ पहला अध्याय। महर्षि मार्कंड जी बोले, भगवान सूर्य के पुत्र सावर्णी की उत्पत्ति की कथा मैं तुम्हें विस्तार से कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सूर्य की छाया से उत्पन्न सावर्णी जगत जननी महामाया की कृपा से कैसे मनवंतर के अधिपति बने, वह कथा सुनिए। प्राचीन काल में स्वारोचिस मनवंतर के चक्रवंशी राजा सूरथ समस्त पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। वे प्रजा का अपने पुत्रों की भांति पालन पोषण किया करते थे। यवन राजाओं से राजा सूरथ की शत्रुता हो गई थी। दुष्ट दलन राजा सूरथ से उसका भयंकर युद्ध हुआ और थोड़ी सेना होने से यवन राजाओं ने सूरथ को हरा दिया। तदंतर राजा अपने नगर में आ राज्य करने लगे, तो भी अन्य शत्रु राजाओं ने राजा सूरथ पर चढ़ाई कर दी और नगर में दुराचारी मंत्रियों ने राजा का कोष, सेना तथा समस्त वस्तुएं छीन ली। तब राजा सूरथ हार कर अकेले ही घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के बहाने घोर जंगल में चले गए। वहां महर्षि मेधा का सुंदर आश्रम देखा, जो अहिंसक सिंह आदि पशुओं तथा शिष्यों से शोभित था। वहां बैठे हुए महर्षि मेधा को राजा सूरथ ने नमस्कार किया और मुनि से उचित सत्कार पाकर उसी आश्रम में रहने लगे। कुछ काल के बाद फिर वह अपने राज्य तथा प्रजा की चिंता में विचरने लगे कि जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया और प्रजा का पालन किया, वह आज मुझसे चला गया है। वे दुष्ट मंत्री राज्य का पालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं, और मेरा मुख्य हाथी भी दुश्मनों के वश में हो जाने के कारण क्या क्या कष्ट भोग रहा होगा। जो आज्ञाकारी नौकर नित्य प्रसन्नता से धन और भोजन प्राप्त कर रहे थे, अब उन दुष्ट राजाओं के आश्रय में रहकर कष्ट पाते होंगे। मंत्री राज्य के धन को कुमार्ग में व्यर्थ ही अपव्यय करते होंगे। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़े कष्ट से संग्रह किया था, सो नष्ट हो गया होगा। इस प्रकार वह राजा राज्य की सभी बातों की चिंता करने लगे। कुछ समय पश्चात एक दिन आश्रम के समीप एक वैश्य को आते देखा, तो राजा ने उनसे पूछा कि अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मलिन मुख शोकयुक्त क्यों दिखाई दे रहा है? इस प्रकार राजा सूरथ की बातों को सुनकर उस समाधि नाम के वैश्य ने राजा सूरथ से कहा कि हे राजन, मैं समाधि नाम का एक वैश्य हूँ। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ है। मेरे दुष्ट स्त्री और पुत्र आदि ने मुझे धन के लोभ में घर से निकाल दिया है, मेरा धन छीन लिया है और मैं धन, स्त्री, पुत्र से रहित हूँ। अब मैं अकेला दुखी होकर इस वन में आया हूँ। मुझे अपनी स्त्री बंधुओं का कुछ पता नहीं है। मैं यहाँ रहने के कारण अपनी स्त्री, पुत्र तथा स्वजनों की परिस्थिति को नहीं जानता। वे इस समय अपने स्थान पर सुखी हैं या दुखी हैं। मैं यह भी नहीं जानता कि मेरे पुत्र सदाचारी हैं या व्याभिचारी। राजा बोला, जिन स्त्री पुत्रादि ने तेरी धन संपत्ति को छीन लिया है, फिर उन्हीं के स्नेह में तेरा मन क्यों जाता है? वैश्य बोला, आपने मेरे विषय में जो बातें कही वे वास्तव में सत्य है, परंतु मैं क्या करूं, मेरा चित्त फिर भी उन्हीं में आसक्त हुआ जा रहा है। क्या करूं? इन स्वजनों के निर्मोही होने पर भी मेरे मन में उनके प्रति प्रेम भरा हुआ है। मार्कंड ऋषि बोले, द्विज श्रेष्ठ। तत्पश्चात राजा सूरथ और समाधि वैश्य दोनों मिलकर मेधा मुनि के समीप गए और प्रणाम करके बैठकर मेधा ऋषि के साथ साथ कथा प्रसंग करने लगे। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप कृपा करके मुझे बताइए। हे महाराज, मेरा मन वश में नहीं है, इससे मन दुखित है। गए हुए राज्य तथा अन्य सभी स्त्री पुत्र बांधवों की ममता मुझ में अभी तक बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि मेरा स्नेह उनसे अज्ञानों की भांति विशेष बढ़ता जाता है और इस समाधि वैश्य को इसके पुत्र स्त्री ने त्याग दिया है तथा इसे घर से बाहर निकाल दिया है, यह भी उनमें अत्यंत आसक्त हुआ जा रहा है। इसी तरह हम दोनों बहुत दुखी हैं। हे महाभाग, उनके दोषों को जानते हुए भी हम दोनों का हृदय उनके प्रति ममता में आसक्त हो रहा है। इतना ज्ञान होते हुए भी ऐसी ममता क्यों है? हम दोनों को अज्ञानियों की भांति मूढ़ता क्यों उत्पन्न हो रही है? महर्षि मेधा ने कहा, समस्त जंतुओं को जानने योग्य ज्ञान होता है। हे महाभाग, सभी प्राणी पृथक पृथक होते हैं। कोई दिन में देखते हैं तो कोई रात में देखते हैं और कोई दिन रात दोनों में एक समान से देखते हैं। पुरुष ज्ञान युक्त है, यह सत्य है, इनमें संदेह नहीं है। केवल उनमें ही नहीं, सभी पशु पक्षी मृगादि में भी मनुष्य की भांति ज्ञान होता है। यह स्थूल ज्ञान होता है। जैसे मनुष्यों में आहार आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे ही पशु पक्षी आदि को भी आहार, विहार, निद्रा, मैथुन आदि की इच्छा होती है। भूखे होने पर भी ममतावश अपने बच्चों को चोंच में स्नेह से चुग्गी देकर प्रसन्न होते हैं। हे राजन, मनुष्य भी अपने पुत्र पौत्रों से इसी भांति बर्ताव करते हैं।
वह पालन पोषण इस इच्छा से करते हैं कि जब हमारी वृद्धावस्था आवेगी तब हमारा भी पालन पोषण वे अच्छे से करेंगे। क्या यह तुम नहीं देखते कि पुत्रादि इसका भरण पोषण ना भी करें तो भी माता पिता हमेशा भरण पोषण बच्चों का किया ही करते हैं, क्योंकि विश्व की स्थिति को रखने वाली महामाया के प्रभाव से वे मोह के गड्ढे में डाल दिए गए हैं। इनमें कोई भी आश्चर्य नहीं है, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निद्रा है जिससे संसार मोहित हो जाता है। यही भगवान की महामाया है। वह भगवती देवी बड़े ज्ञानियों के चित्त को जबरदस्ती खींचकर मोह में डाल देती है। इस देवी ने ही चराचर विश्व को उत्पन्न कर दिया है और यही देवी प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान भी देती रहती है जिससे मुक्ति मिलती है। वही मुक्ति की परम हेतु और सनातनी ब्रह्म ज्ञान स्वरूप विद्या है। राजा बोले, हे भगवान, आप जिसे महामाया कहते हैं वह कौन सी देवी है, वह कैसे उत्पन्न हुई है और उनका कार्य क्या है? उनका स्वभाव स्वरूप उत्पत्ति आदि के विषय में मैं सुनना चाहता हूँ, सो आप सभी वृतांत मुझसे कह सुनाइए। ऋषि ने कहा, वह देवी नित्य है और सब चराचर में व्याप्त हैं, तथापि उनकी उत्पत्ति अनेक भांति से हुई है। उस कथा को तुम मुझसे सुनो। वह भगवती देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए उत्पन्न होती हैं और वह अजन्मा उत्पन्ना कहलाती हैं। जब भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व को त्याग अंत में जल ही जल करके योग निद्रा में शेष शैया पर शयन कर रहे थे, उस समय विख्यात मधु और कैटभ नाम के दो घोर असुर भगवान विष्णु के कान के मैल से पैदा होकर ब्रह्मा जी को मारने को तैयार हुए। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के नाभि कमल पर स्थित थे। उन दोनों भयंकर असुरों को मारने आते देखकर और भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर ब्रह्मा जी योग निद्रा की प्रसन्नार्थ एकाग्र मन से स्तुति करने लगे, जिससे कि भगवान विष्णु के नेत्रों से भगवती योग माया अपना प्रभाव हटा ले और भगवान जाग पड़े। वह योग माया विशेश्वरी जगन्ना माता स्थिति संहार करने वाली भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली निद्रा स्वरूप अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाये, तुम स्वतः देवताओं को पालन करने वाली हो और तुम स्वधा हो, पितृश्वरी का पोषण करने वाली हो। तुम वष्टकार स्वर इंद्र के यज्ञ का हिस्सा पहुँचाने वाली हो। अमृत भी तुम ही हो, अक्षरों में स्वर भी तुम ही हो तथा नित्य अर्धमात्रा व्यंजन भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या, सावित्री और संसार की जननी हो। हे मातेश्वरी, विश्व को उत्पन्न, पालन और संहार करने वाली आप ही हो। आप ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति और महामोहा, महादेवी, महासूरी हो। आप ही समस्त चराचर के तीनों गुणों सत्व रज तम को उत्पन्न करने वाली प्राकृतिक हो। आप ही काल रात्रि, प्रलय स्वरूपा महारात्रि तथा दारुण मोहरात्रि हो। आप खड़ग, सूर, घोर, गदा, चक्र, शंख, धनुष, बाण, भुसुंडी, परिधि आदि अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली हो। हे देवी, आप ही सौम्यता हो तथा संसार में आप ही अति सुंदर हो। पर और अपरों में श्रेष्ठ आप ही परमेश्वरी हो, जो इस विश्व की रचना, पालन और संहार करती हो। उन भगवान विष्णु को आपने अपने निद्रावश कर लिया है। फिर भला बतलाइए, और कौन आपसे प्रार्थना करने में समर्थ है, जबकि आपने भगवान विष्णु, ईशान शंकर तथा मुझसे यह शरीर ग्रहण कर लिया है। आप तो अपने प्रभाव से स्वयं प्रशंसित हो। मधु और कैटभ नाम के दो महादुष्ट को आप मोह लीजिए और विश्वपति भगवान अच्युत को जगाइए। इन दोनों महाअसुरों का संहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटभ असुरों के संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी की प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नाक, भुजा, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त योग माया उपस्थित हो गई और योग निद्रा से भगवान जाग गए। तदंतर भगवान विष्णु ने उन पराक्रमी वीर्यवान मधु और कैटभ असुरों को देखा, ब्रह्मा जी को खाने के लिए जिनकी आंखें लाल हो रही थी। तब भगवान विष्णु ने शेष शैया से उठकर उन असुरों से 5000 वर्ष बाहु युद्ध किया। अति बलशाली महाउन्मत्त दोनों असुरों को महामाया ने मोहित कर रखा था। अतः दुष्टों ने भगवान से कहा कि आप हमसे वरदान मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे ये वरदान दो कि तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथ से हो। मैं तो केवल यही वर चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, इस भांति जब भगवान ने उनसे यह वरदान ले लिया तो वे भगवान से कहने लगे कि हमें सर्वत्र जल ही जल दिखाई दे रहा है, इसलिए हे भगवान, आप हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पृथ्वी पर पानी न हो। ऋषि मेधा ने कहा, जब भगवान विष्णु ने शंख चक्र गदा धारण किए और उससे तथास्तु कहकर दोनों के सिर अपनी जांघों पर रखकर चक्र से काट दिए। इस प्रकार यह महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर स्वयं उत्पन्न हुई है। राजन, मैं अब इसके प्रभाव को बताता हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिए। इति पहला अध्याय। जय माँ चंडी के।